दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में हमने होम पेज कस्टमाइज़ करना सीखा था। इस ट्यूटोरियल से हम बाकी सारे पेजेस पे ध्यान देंगे और बाकी सारे पेजेस कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहला पेज जो हम कस्टमाइज़ करने जा रहे हैं वो है सर्विसेज का। जैसा कि मैंने अभी सर्विसेज के मेन्यू पे क्लिक किया, अभी हम देख सकते हैं हमारे पास इस पेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड बार में हमने जो फेसबुक का प्लगइन डाला था सिर्फ वही है। मैं इस पेज में सिर्फ सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, यानी कि मैं ये जो फेसबुक का प्लगइन है मैं इससे भी हटाना चाहता हूँ। तो ये हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए आप अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन कीजिए। इसके बाद आप लेफ़्ट हैंड साइड में जो पेजेस का ऑप्शन है आप उस पे जाइए और ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाएंगी पेजेस की जो हमने क्रिएट करी थी। हम इसमें से सर्विसेज पेज को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए मैं इसके टाइटल पे या फिर जो यहाँ पर मेन्यू आ रहा है इसमें एडिट पे क्लिक कर दूंगा। हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन जो है वह विजुअल एडिटर का, जहाँ पर हम जो टेक्स्ट चाहें वो लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पेज को सिर्फ टेक्स्ट पेज नहीं बनाना चाहता, मैं इस पेज को टेक्स्ट और आइकन वाला पेज बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास आप देखेंगे अब विजुअल और टेक्स्ट एडिटर के अलावा पेज बिल्डर का ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके पेजेस में ऐड हो जाता है जैसे ही आप पेज बिल्डर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो मैं पेज बिल्डर टैब पे क्लिक करूँगा। इसके बाद वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिससे कि आप अपने पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम यहाँ करने जा रहा हूँ वो है रोज़ ऐड करने का। इसके लिए मैं ऐड रोज़ बटन पे क्लिक करूँगा। मुझे इस पेज पे एक रो और दो कॉलम चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऐड रो करते हैं तो हमारे पास एक रो और दो कॉलम ऐड होते हैं और ये मुझे कॉलम बराबर बराबर हिस्सों में चाहिए, यानी 50-50 रेशियो में चाहिए। तो मैं इसे 50-50 रेशियो में करके इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 होता है तो आप सिंपली इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें विजेट ऐड करेंगे। अब मैं ऐड विजेट पे क्लिक करूँगा और हम यहाँ पर सर्कल आइकन का विजेट ऐड करेंगे जो कि एक कॉलम में हो चुका है। मैं इस पर माउस ले जाऊँगा और इसके बाद जो मेन्यूज़ आ रहे हैं इसमें से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। अब हम यहाँ पे दो कॉमन चेंजेस करेंगे और इसे सेव करेंगे और वो चेंजेस होंगे आइकन पोजीशन। मैं आइकन पोजीशन चाहता हूँ लेफ़्ट में, तो मैं इसे लेफ़्ट में कर दूँगा और आइकन साइज़ चाहता हूँ मीडियम, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा और ड्रॉप डाउन से मीडियम सेलेक्ट करूँगा। और ये दो चेंजेस करने के बाद मैं इस पे डन पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हम इस विजेट को डुप्लीकेट करेंगे। इसके लिए हम इस विजेट में माउस ले जाएंगे और जो ये मेन्यूज़ आ रहे हैं इसमें से हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। मुझे ऐसे 6 विजेट चाहिए तो मैं इसको 6 बार डुप्लीकेट करूँगा। इसके बाद हम 3 विजेट लेफ़्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे सिर्फ शिफ्ट कर दीजिए और ये शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 3 विजेट लेफ़्ट कॉलम में है और 3 विजेट राइट कॉलम में है। अब हम इस विजेट्स को एडिट करते हैं। इसके लिए हम उस विजेट में माउस ले जाएंगे और जो मेन्यूज़ आ रहे हैं उसमें से हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम टाइटल देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम सर्विसेज के बारे में लिखेंगे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है वेब डेवलपमेंट। टाइटल हमने वेब डेवलपमेंट दिया है और टेक्स्ट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका आइकन चूज़ करेंगे। चूँकि ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर कोड का आइकन चूज़ करूँगा। आइकन बैकग्राउंड में ब्लैंक छोड़ता हूँ और सर्कल बैकग्राउंड में ब्लैंक छोड़ता हूँ। इसके बाद अगर आप मोर टेक्स्ट डालना चाहते हैं और इस टेक्स्ट के साथ कोई URL अटैच करना चाहते हैं ताकि वो उस मोर टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी एक पेज पे चला जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए मैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा और इसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे विजेट को एडिट करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ डिटेल्स भर ली हैं, टाइटल, टेक्स्ट, और मैंने यहाँ आइकन चूज़ कर लिया है और बाकी आइकन पोजीशन लेफ़्ट होगा, आइकन साइज़ मीडियम होगा।
मोर टेक्स्ट मुझे यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं मोर URL को ही ब्लैंक छोड़ूंगा और इसके बाद डन पे क्लिक कर दूंगा। फिलहाल हम इस पेज को अपडेट करते हैं और चेक करते हैं कि अभी तक हमने जो काम किया है वो यहाँ पर कैसा दिख रहा है। पेज अपडेट करने के बाद हम सर्विसेज पेज पे आएंगे और फिर इसे रीलोड करके देखते हैं और देखते हैं कि ये पेज अब कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी तक काम किया है वो कैसा दिखेगा। अब मुझे यहाँ पर फेसबुक का ये जो प्लगइन है यहाँ से हटाना है। इसके लिए मैं पेज का जो लेआउट है उसको फुल विड्थ कर दूँगा। इसके लिए वापस मैं एडमिन पैनल पे जाऊँगा और जो पेज का ऑप्शन है उसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपके पास जो टेम्पलेट का ऑप्शन है, इसमें आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में क्लिक करें और इसके बाद जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें से फुल विड्थ पेज चूज़ करें और पेज को अपडेट कर दें। पेज अपडेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो फेसबुक का प्लगइन था वहाँ से हट गया या नहीं। इसके लिए वापस सर्विसेज पेज पे जाएंगे और पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक का यहाँ पर राइट साइड बार था वो यहाँ से हट गया और अब हमारा सर्विसेज पेज ऐसा दिख रहा है। क्योंकि हमने बाकी 4 आइकन्स पूरे नहीं किए हैं तो अभी पेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आइए इसे कंप्लीट करते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 आइकन चाहता हूँ वो थोड़ा अलग दिखे। इसके लिए जो आइकन हमें अलग सा रिप्रेजेंट करना है उस पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। हमें करना ये है कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर जो सर्कल का कलर है वो चेंज करना है ताकि वो बाकी सारे आइकन से अलग दिखे। सबसे पहले मैं टाइटल एंटर करूँगा, इसके बाद टेक्स्ट एंटर करूँगा, इसके बाद हम आइकन सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइकन बैकग्राउंड कलर या सर्कल बैकग्राउंड इमेज। तो हम इस आइकन के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर सर्कल का जो बैकग्राउंड उसमें इमेज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज करूँगा ताकि हम इसे थोड़ा सा अलग दिखा सकें। आप चाहें तो आप इमेज भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ कलर डालूँगा। अब कलर डालने के लिए आपको यहाँ पर कलर का कोड पता होना चाहिए, इसे हेक्स कोड भी कहते हैं। अब ये सुन के आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली गूगल पे जाइए और कलर हेक्स कोड टाइप कीजिए। जब आप कलर हेक्स कोड से सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सर्च रिजल्ट आएंगे इससे, जिसमें से कि हमारे पास सबसे आसान टूल अवेलेबल है वो है HTML कलर पिकर W3 Schools। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर आप अपने हेक्स कोड जनरेट कर सकते हैं। हेक्स कोड एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं। हमें यही कोड्स उस बॉक्स में डालने हैं। तो सबसे पहले हम कलर चूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास पिक अ कलर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे जो सबसे सही कलर आपको लगता है आप उस पर जाएं और इसके बाद आप उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रीन सेलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास ग्रीन सेलेक्टेड है और उसके नीचे एक हेक्स कोड आ रहा है। आप ये पूरा कोड, ये पूरा अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट हैश तक कॉपी कर लें। आप इसे कॉपी करके और वापस अपने एडमिन पैनल पे जाएं और जहाँ पर आइकन बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है वहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दें। इसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस मुझे वैसे ही रखने हैं, तो मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक वैसा ही मैं दूसरे विजेट के लिए भी करूँगा जिसको मैं अलग सा दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। पिछले विजेट की तरह मैंने यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट और आइकन बैकग्राउंड कलर में हेक्स कोड भर दिया है और मैं यहाँ पर आइकन भी चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे भरनी थी मैंने भर ली है और मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हम पेज अपडेट करेंगे और वापस अपनी सर्विसेज पेज पे जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर हमारा पेज कैसा दिख रहा है। हम पेज को रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा सर्विसेज पेज अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी हम इस पेज को कंप्लीट करते हैं ताकि इसका कंप्लीट लुक हमें दिख सके। तो हमने ये पेज अब कंप्लीटली बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने पेज बिल्डर और विजेट की मदद से हमने एक बहुत ही अच्छा सर्विसेज पेज बना लिया है। तब हमारा सर्विसेज पेज तैयार है। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं।